इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। तो नानी का जो मेरा गांव है, जो मेरा घर है, वो स्टार्ट से ही यार, मैं बचपन से ही मेरा बिल्कुल जब छोटा था ना, मैं 12-13 साल का, तब से ही मेरी एक ऐसी मेमोरी है ना वहां से। तो अभी तक मैं वहां पे अकेला तो क्या, 2 लोगों के साथ ही रह सकता। मतलब फील होता ही रहता है कि शाम होती है कि भाई यहाँ से तो निकलो। हाँ, मैं कजिन्स के साथ था। शायद मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, उस वक्त की बात है। तो अभी मैं बेसिकली वो स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले, कि ये जो मेरा घर है, ठीक है, उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल है। अबैंडन्ड है बहुत सालों से। जस्ट सामने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कच्ची रोड है एकदम, जो गांव में होती है। हॉस्पिटल है वहां पे, और वो वहां पे आए दिन वियर्ड चीजें होती रहती है, आवाजें आ रही है, कुछ हो रहा है। पर अब वहीं पे रहना है तो नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। हॉस्पिटल तो होती है इतनी, मतलब खंडर पड़ा है हॉस्पिटल और पूरा उसमें से आवाजें आ रही बहुत बड़ा है, बिल्डिंग नहीं है, मतलब ऐसे लंबा है। गांव में ऐसा होता है, बहुत एरिया घेर रखा है और पूरा खंडर है। वहां से आवाजें, कभी रोने की आवाजें आती है, कभी किस चीज की आवाजें आती है, कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है, अजीब सी आवाजें आती रहती है। और नॉर्मल हो गया। ये तो सामने, और हॉस्पिटल तो पता ही है, वहां पे लाशें इतनी। फिर राइट साइड में, जस्ट ये जो सामने हो गया, जस्ट राइट साइड में एक पटवारी क्वार्टर है। पटवारी जी वहां पे रहता है जब आता है, बाकी टाइम भूत रहता है वहां पे। ठीक है। तो ये एक छोटी स्टोरी उसकी ये है कि वहां पे कोई भी चल जाता है हमारे, मतलब रिलेशंस काफी गांव में सबके अच्छे रहते हैं ना। तो मेरे एक भैया है, वो वहां पे सोने गए थे रात के टाइम पे। छत पे उसकी हवा अच्छी आती है, तो सोने चले गए पटवारी क्वार्टर की छत पे। तो वहां पे वो सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, ठंड का मौसम था। सडनली उनको फील हुआ उनको कोई अंगूठा मरोड़ रहा है, ठीक है, अंगूठे को ऐसा मरोड़ा। तो ऐसा देखा, भाई कौन है, तो कोई नहीं था, ठीक है। फिर वापस सोए, दूसरे पैर का ऐसा अंगूठा मरोड़ रहा है कोई। तो उनने उसी वक्त सोच लिया कि कुछ तो दिक्कत है, खींच के लात मारी। चद्दर ओढ़ी रखा था, लात मारी खींच के, जो भी हो लगेगी तो सही। तो ऐसे उठे, चद्दर हटाया, तो वो सीधा बंदा जो छत थी उसकी, उससे गिरता हुआ दिखा। फटाफट से नीचे गए, इधर कोई भी नहीं है, लात मारी सीधा नीचे। ये सब सीन हो गया था। तो पटवारी क्वार्टर में ऐसा हो गया कि वहां पे तो ये सीन है। लेफ्ट में जो घर है, हाँ। वो अब भूत से नहीं, लेकिन वैसा है कि वहां देवता बुलाते हैं बड़े ही वियर्ड तरीके से। अच्छा। रात को ढोल नगाड़े बजते हैं, हम लोग खिड़की खोल के चुपचाप बैठ जाते थे, ठीक है। वहां ढोल नगाड़े बजते हैं रात को, जोर जोर से मंजीरे बजते हैं। और एक बंदा अजीब सा गाता है, उनकी सिर्फ उनकी फैमिली होती है, 3-4 लोग, वाह करके कुछ अजीब सा गा रहा होता है। और उस वक्त सारे कुत्ते भौंकते हैं, गाय भैंस जितनी भी हाँ हूँ करना स्टार्ट कर देती है रात को 2-3 बजे। और जैसे ही वो देवता उनके अंदर आता है, अब कुछ लोगों का कहना है, ये मैंने नहीं देखा, बट ये आते हुए मैंने देखा है, ढोल नगाड़े फिर हमारे फट जाते थे, सो जाते थे। तो कि वो जमीन से इतना अद्दर उठ जाते हैं, उनके जो पापा है उनके अंदर ही आते हैं, वो जमीन से इतना अद्दर उठ जाते हैं। तो जैसे जैसे ही देवता उसके अंदर आए, वो कुत्ते वगैरह भौंकना सब शांत, कुछ नहीं, सब गया। तो ये इतना गिरा हुआ है। तो नाना जी की जब डेथ हुई थी ना, तब हमारे घर पे बड़ा ही वियर्ड चीजें चल रही थी। मेरे मामा जी के साथ उनका धंधा नहीं चल रहा, किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा, किसी के साथ उन्हें, तो बहुत ऐसा किस्सा हुआ था मेरे आंखों के सामने, क्योंकि बहुत बचपन में ये चीज हुई थी। तो बड़ा ही अजीब सा लगा था मुझे, क्योंकि बैठे हैं मेरे, जिनके अंदर देवता आते हैं, एक दूर के मामा लगते हैं, वो बैठे थे, उनके अंदर आते हैं। तो वो सडनली ऐसे ऐसे करके उनने हाथ मारा, ऐसे आग की राख थी उसमें, और उधर टंकी की साइड फेंका, आग की राख को। हाँ, सिर्फ टंकी की साइड फेंका। गरम गरम था भाई, एकदम जल ही रहा था। और टंकी के हम सब बैठे, और टंकी की साइड देख के बोलने लगे, क्यों परेशान करिए, चले जाए यहाँ से। ये मैंने आंखों से देखा, और किसी को नहीं दिख रहा वहां पे, गया बस वो बात कर रहे हैं, ये छुरे छोटे छोटे क्यों परेशान कर रही है इनको, आए ढंग से रह रहे हैं। तुझे दिख रहा था कोई वहां पे? हम किसी को कुछ नहीं दिख रहा, बस वो बात कर रहे हैं। बट ये देखा तो उनने कन्वर्सेशन किया लिटरली 30-40 सेकंड उसके साथ में, जो भी था एंटिटी के साथ में। और ये हमारे आंख को देखा था 12-13 साल का जब मैं था, तो हमारी तो वही सो नहीं पा रहे थे रात, इतनी बुरी चीजें हमारे साथ हो गई थी। मतलब एक मेरी नानी के घर पे एक देवता का बड़ा ही एक तुमको सीन सुनाता हूँ। जो चौक है वहां पे बड़ा सा चौक था, उसके अंदर फिर तुमको छोटी जगह होते जाने की, अंदर गैलरी होते, फिर अंदर रूम से बहुत सारे, तो चौक था। तो हमारे पास में जो घर है
सबको हम लोग मतलब ऐसे चाचा बुलाते हैं, माँ बुलाते हैं, क्योंकि सब रिलेटिव्स बन जाते हैं, पास में रहते थे, पड़ोसी गाँव में तो होता ही है। तो एक भैया थे, सोनू मामू सा बुलाता हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये चौक है, चौक के बाद में एक गली है छोटी सी अंदर जाने के लिए, फिर अंदर रूम से। तो वो जो गली है, वो गली से तुमको अंदर या बाहर आना जाना पड़ता है, ठीक है। तो गाँव में कोई नहीं था, फिर सब लोग बाहर के शादी में गए थे, तो घर को मतलब ऐसे अकेला नहीं छोड़ते हमारे यहाँ पे, कि सूना नहीं छोड़ते, कोई ना कोई घर में रहना चाहिए, ठीक है। तो सोनू मामसा को बोला कि ये एक काम करो, आप घर पे सो जाना आज के दिन, सिक्योरिटी भी रह जाएगी। तो उनने अपनी खाट लगाई, वो जो गैलरी थी उसके जस्ट आगे, और सो गए। रात को दारू पी के आए थे और सो गए। अब उनने खुद ने अपने मुझे सुनाई है, रात हुआ, रात को अचानक से उनकी नींद कैसे उड़ी, अचानक से वो सीधा खाट से गिरा, खाट उड़ के सीधा टंकी पे गई फ्लिप करते हुए। तो सारी दारू उतर गई, भागे फटाफट। अभी भी दायरिंग देखो, वो अंदर रूम में भागे हैं, चाबी ली है, चाबी लेके बाहर गए, लॉक लगा के फिर अपने घर भागे। इतना होने के बाद, ठीक है, रात के टाइम पे। एंड अगले दिन पता करा तो वो एक्चुअली देवता जो है हमारे घर की रक्षा करता है। तो वो जो स्पेस थी वो पास होने की जगह थी, वो वहीं दारू पी के खाट लगा के सो गए। एक तो घर के बंदे नहीं, हाँ, उड़ा दी।